है, जो सरकार हमें पेंशन देगी उसी सरकार के हम साथ हैं। कर्मी हुआ मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, वो इनको ले। जब ये स्कीम इतनी अच्छी है तो वो क्यों नहीं लेते? 80 लाख 90 लाख कर्मचारी प्रभावित है। योजनाएं भोगते हम लोग हैं, हम इससे सफ़र करते हैं, हमें मालूम है कि इस योजना में कर्मचारियों का हित नहीं अहित है। एक सम्मानजनक पेंशन ही एक कर्मचारी को सम्मान दिलाती है रिटायरमेंट के बाद भी, और वही सरकार ने हमसे छीन लिया है। कहा कि पुरानी पेंशन सरकार हित में भी ज़्यादा बेहतर थी और कर्मचारी हित में भी। सिस्टम को चलाने वाले केवल ब्यूरोक्रेट्स या नेतागण नहीं है, बल्कि उनके नीचे जो लाखों लाख कर्मचारी हैं वो ही चलाते हैं। वोट बैंक से सरकार को हिला ना पाए, लेकिन हम असहयोग करेंगे और फिर सिस्टम स्क्रैप होंगे। हम खुद सरकार हैं, हम 30-35 साल के लिए आते हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं, फर्क इतना ही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं सुनेगी, तो जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है वो असहयोग करेगी। इस बात के लिए हम आपसे वादा करते हैं, और असहयोग जब भी होगा तो सरकार नहीं चल पाएगी। नमस्कार, हम लोग हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। और आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या इनकी राय है, क्या मांग है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे सरकार कोई भी हो, हमें लड़ाई सरकार से नहीं, हमारी जो भी सरकार है उससे लड़ाई रहेगी, किसी बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से नहीं या किसी से नहीं। वर्तमान में जो भी सरकार है, जो सरकार हमें पेंशन देगी उसी सरकार के हम साथ हैं। लेकिन योजनाएं तो सरकार ही बनाती है, जो वर्तमान में सरकार होती है। हाँ, योजनाएं सरकार ही बनाती है। पेंशन स्कीम है जो वर्तमान सरकार है, इसी में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने ये नई पेंशन स्कीम लागू की थी, जिसके विरोध में 2004 से ही लगातार हम कार्यरत हैं। 2018 में हम लोगों ने राष्ट्रीय एक बड़ी रैली की जी। थी रामलीला मैदान में। उसके बाद से लगातार हम अलग-अलग केंद्र सरकार से रैलियां मांगेंगे। कर रहे हैं। दिल्ली के कोने-कोने में रैलियां कर रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी से ही मांगेंगे, जो वर्तमान में सरकार है उसी से हमारी मांग है। लेकिन सर, जो सरकार है वो नई एनपीएस, जो अभी नई पॉलिसी आई है, क्या है एनपीएस जो आया है, सरकार उसकी खूबियां बता रही है। नहीं, सरकार अगर इतनी अच्छी खूबियां बता रही है कि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, तो अगर सरकार खूबियां बता रही है तो क्यों ना सरकारी जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, वो इनको ले। जब ये स्कीम इतनी अच्छी है तो वो क्यों नहीं लेते? एनपीएस में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बताइए। एनपीएस में सिर्फ और सिर्फ सारे कर्मचारियों को बाजार के हवाले कर दिया गया है। सिर्फ सेंसेक्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। सेंसेक्स अप डाउन होता है, उसी के हिसाब से पेंशन फिक्स होती है। पैसा डबल हो सकता है ना सर आपका? नहीं, उसमें पेंशन में उसमें पैसा डबल होने की तो कोई वही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारे जो कर्मचारी हैं, बहुत से कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल सर्विस करके, उनकी पेंशन आज की तारीख में 700, 600, 500 रुपए बन रही है। इससे लगभग 80 लाख 90 लाख कर्मचारी प्रभावित है। जी सर, की गारंटी दी जाती थी। सर, हम उसी गारंटी की ऑल डिमांड इंडिया कर रहे एनपीएस हैं ताकि एम्प्लॉइज लोगों फेडरेशन से को है, आर्थिक और ये एक सामाजिक जॉइंट बुढ़ापे फेडरेशन है की यहाँ पर सुरक्षा अभी, जो एनपीएस की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो कि हमारे राष्ट्रीय ऐसा अध्यक्ष नहीं हैं, कि सरकार नहीं उनकी मानती। मैं अध्यक्षता ये में बात पिछले बिल्कुल 10 नहीं वर्षों से मानूंगा। हम लगातार 2019 सरकार में से ये भारत डिमांड सरकार कर ने रहे एक हैं बहुत बड़ा कि बदलाव किया। आपने जो सरकार एनपीएस ने पहले अपने 10% जबरदस्ती हम पे जो थोपा गया है, वो 10% हमें करता था स्वीकार एनपीएस नहीं है। में, सरकार आप का भी प्लीज उसे रोल 30% बैक जाता करें था। और हमें लेकिन हमारी पुरानी 2019 में 1 पेंशन अप्रैल से की सभी सरकार ने अपनी सुविधाएं कंट्रीब्यूशन और को 40% पुरानी बढ़ाया। पेंशन दें। तो 40% फंड बढ़ाना कोई ऐसी मजाक नहीं थी। इसका मतलब सरकार ने उस बात देखिए, को स्वीकार सरकार किया सिर्फ कि योजनाएं नई पेंशन लाती है, स्कीम में बहुत सारी लेकिन खामियां हैं। योजनाएं फिर उसके बाद भोगते 30 हम मार्च लोग हैं। 2021 में एक और बहुत हम बड़ा इससे बदलाव सफर किया। करते हैं, हमें उसके मालूम बाद है में जिनकी कि डेथ हो गई इस है, योजना में ऐसे परिवारों को कर्मचारियों का पुरानी हित नहीं पेंशन अहित व्यवस्था है। के तहत जो फैमिली अगर पेंशन ये मिलती इतनी थी अच्छी वो दी पेंशन जाएगी, है, वो इतनी भी अच्छी बदलाव किया। योजना है, बाद में तो हमारे रिटायरमेंट के बाद माननीयों ने मेडिकल अब तक फैसिलिटी को इसको भी क्यों उसमें अडॉप्ट नहीं इंकलकेट किया है? किया। और कई दूसरा, बदलाव वो किए। करें या ना सरकार करें, को ये बदलाव हमारा करने मुद्दा नहीं है। पड़ेंगे। हमारा एनपीएस जब मुद्दा तक सिर्फ कि इतना है ओपीएस कि से हमें ये कन्वर्ट नहीं एक्सेप्ट हो नहीं है, जाती, तब तक क्योंकि हम लोग इसमें उसमें डाले हमारे नहीं है। भविष्य की हम कोई उसी सुरक्षा पुरानी नहीं है। लेकिन सरकार जो नीति बनाती है, योजना बनाती है, वो कर्मचारी के हित में होती है, वो जनता के हित में होती है। फर्क नहीं पड़ता। सरकार मेन ने जो चीज ये है उसके पुरानी अंदर की पेंशन आत्मा, उसके को अंदर की व्यवस्था। बंद कर हमें नई वो पेंशन व्यवस्था योजना चाहिए। लागू रिटायरमेंट की पर है। हाफ ऑफ द आप लास्ट जानते हैं बेसिस ये किस और देश की डियरनेस अनाउंस योजना करेंगे। मॉडल है? ये कंबोडिया का है, और ये उन देशों का मॉडल है जिन देशों की जीडीपी सबसे निम्न स्तर पर है। आपको अगर पुरानी पेंशन का जो मॉडल था, वो अमेरिका नहीं, और मैं विकसित ऐसी बात देशों नहीं का मॉडल मानूंगा। था, और बीजेपी सरकार ये में हमें जब भी दिया जा जितने रहा भी था बदले जब बदलाव किए हैं अंग्रेजी सरकार ने, शासक था, उस और समय हमारा बीजेपी की देश सरकार, चाहे 2019 की और बात हो, हमारे चाहे देश 2021 की की बात हो, जीडीपी और बहुत अभी कम 2023 की थी, मैं बात करता तब हूँ। भी ये योजनाएं थी। 2023 में बीजेपी के और अलायंस में यही भी
कर्मचारियों का आखिरी कमेटी का गठन किया है, उनके वहाँ तो भाजपा की सरकार है, कर्मचारियों के जो 3 मार्च बुढ़ापे की 2023 को लाठी इसी ये एक बीजेपी पुरानी की पेंशन होती है, सरकार क्योंकि ने एक कमेटी का सम्मानजनक गठन किया है पेंशन ही एनपीएस को रिव्यू करने एक के लिए। कर्मचारी को तो मेरा सम्मान ये दिलाती मानना है है रिटायरमेंट के कि बाद भी, और ये वही सरकार ने अब से सरकार छीन लिया है। भी एक लंबे समय से जो है एनपीएस की मांग होती आ रही ओल्ड ओपीएस की मांग होती आ रही है। आप धरना प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या सरकार आपकी बात सुनना नहीं चाहती है, आवाज नहीं पहुंचती उन तक? देखिए, हमें लगता है कि सरकार को जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं शायद वो सही से समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार को सही से समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी जिसके लिए आप ये बेहतर से बेहतर योजना बताकर परोस रहे कर्मचारियों को, वो स्वीकार नहीं है। अगर इतना अच्छा है, इतना बेहतर है, तो आप कर्मचारियों के साथ एक बार बैठिए। तो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समय समय पर सरकार को अपना मेमोरेंडम देते रहते हैं और उनको ये बताते रहते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार हित में भी ज्यादा बेहतर थी और कर्मचारी हित में भी, जबकि ये नई पेंशन योजना ये केवल और केवल मार्केट बेस्ड है। अच्छा, सर ये बताइए, आप जी। लोगों ने कहा कि 80 से 90 लाख आप लोग हैं जो इस पेंशन स्कीम से प्रभावित हो रहे हैं। 10 साल से आप लोग आवाज उठा रहे हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोग निरंतर चिता रहे हैं सरकार को। समस्या कहाँ है जब वोट आप दे रहे हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि शायद ये लड़ाई उतनी एकीकृत रूप में अभी तक नहीं लड़ी जा पाई। उसकी वजह थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारियों की संख्या आज भी केवल 30 लाख के अंदर है। जबकि बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो उनके पास तकरीबन 60 लाख कर्मचारी हैं। दूसरी बात, राज्यों में क्या है कि कोई 40 साल की उम्र में नौकरी में आया, 45 साल की उम्र में नौकरी में आया, तो वो लोग रिटायर होना शुरू हो गए। जबकि केंद्र सरकार में अभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग निल है। तो केंद्र सरकार का कर्मचारी उतना जागा नहीं। चूँकि मुद्दा ये केंद्र सरकार का है, पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई है, जिसको अलग-अलग राज्यों ने अडॉप्ट किया है। तो जब भी फेरबदल होगा, वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा, जबकि डिमांड राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से ज़्यादा रही है। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ज़्यादा बात को नहीं सुना है। लेकिन इसी केंद्र सरकार ने इस एनपीएस में कई 3-4 बड़े बदलाव किए हैं और अभी 3 मार्च 2023 को भारत सरकार ने इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन भी किया है। हम चाहते हैं ये कमेटी जिसका इन्होंने गठन किया है, ये एक ऐसी रिपोर्ट बना करके दे ताकि भारत सरकार के और बाकी जितने राज्यों के कर्मचारी हैं, उन्हें बेसिक सैलरी के ऊपर, डीए के ऊपर उन्हें जो गारंटीकृत पेंशन मिल जाए। नहीं, यहाँ पे देखा ये जा रहा है सर कि अभी 2024 का चुनाव हार्डली 90 से 100 दिन बचे हैं। जी। लेकिन जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, आपने बताया 80-90 लाख। हुँ। इन मुद्दों को सरकार ना छूते हुए राजनीति कर रही है राम मंदिर के ऊपर। हुँ। उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इश्यूज को नहीं उठाना चाहिए देखिए, सरकार बड़ी को? सीधी-सी बात है, सरकार कर्मचारियों को अभी वोट के रूप में नहीं देख रही है। हुँ, लेकिन हमारे देश में एक और बहुत बड़ा हथियार है, जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। क्योंकि सरकार के सरकारी सिस्टम को चलाने वाले केवल ब्यूरोक्रेट्स या नेतागण नहीं हैं, बल्कि उनके नीचे जो लाखों लाख कर्मचारी हैं, वो ही चलाते हैं। अगर फिर भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है हम वोट बैंक से सरकार को हिला ना पाएँ, लेकिन हम असहयोग करेंगे और फिर सिस्टम स्क्रैप होंगे, सिस्टम जाम होंगे। वो चाहे हड़ताल के रूप में हो, चाहे धरना प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे भूख हड़ताल के रूप में हो। हम कुछ ऐसा असहयोग करेंगे ताकि सरकार को फिर इस मुद्दे पर झुकना लेकिन पड़ेगा। वोट आप बीजेपी को ही देंगे। नहीं, बात मुद्दे वोट की नहीं है, मुद्दा ये है देखिए, अगर जनता ने मोदी को पसंद किया तो हम उसकी जनता के फैसले का स्वागत करते हैं, मोदी आप जी भी का तो सम्मान वोटर करते हैं, हैं। आप भी जनता है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम चूँकि एज़ बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी आज हम दिल्ली में हैं, कल हम तमिलनाडु में होते हैं, परसों हम केरल में होते हैं, उसके बाद हम नागालैंड पहुँच जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है, सरकार उसको ट्रांसफ़र पर भेजती रहती है। ये जो हम जैसे अगर मान लेते हैं हम लखनऊ के रहने वाले हैं, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप किसी और प्रदेश के रहने वाले हैं, आकर के दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, उनका वोट भी वहीं बना हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में उनके परिवार भी सफ़र करते रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा वोट हो सकता है उतना प्रभावशाली ना हो, ये सच है। वोट देना ना देना कोई नहीं जानता है, लेकिन जब कर्मचारी 1986 में जब हड़ताल हुई थी, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो उस तरह से हम ऐलान भी करेंगे और वोट के खिलाफ भी जाएँगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सरकार के खिलाफ वोट भी करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पार्टी कोई भी सत्ता में चुन कर के आती है। हम और वो पार्टी एक साथ अलाइन्ड होकर के देश के लिए काम करते हैं, तो हम अपने आप को पार्टी से अलग नहीं देखते हैं। हम एक तरीके से ये देखते हैं कि हम सरकार का हिस्सा हैं। चूँकि जब हम सरकार की बात कर रहे होते हैं, तो हम अपनी भी बात कर रहे होते हैं। सरकार और पब्लिक इन दोनों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस हम पब्लिक नहीं है, वोट भले ही हमें देने का राइट है, वोट तो नेता को भी देने का राइट है। वोट
एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में एनपीएस सॉरी ओपीएस लागू किया गया जी हिमाचल में और कर्नाटक में, जी तो क्या कोई उम्मीद रखते हैं आप अगर सरकार आती है पहली बात तो मैं अभी कहूंगा कि कर्नाटक में कोई पुरानी पेंशन अभी बहाल नहीं हुई हिमाचल है। में हिमाचल में पुरानी अगर पेंशन वादा किया हाँ तो पूरा बिल्कुल किया? बिल्कुल हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। लेकिन एक मुद्दा ये समझने की जरूरत है कि एनपीएस एक केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है। या तो राज्य सरकार उस पॉलिसी में बने रहें या उसमें से निकल जाएं। राज्य सरकारें एनपीएस को अमेंड नहीं कर सकती हैं। अब चूंकि एनपीएस के तहत एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी, उनका पैसा जो डिडक्ट होता है या जो राज्य सरकार का जो अंशदान उसमें जाता है, तो वो यानी 10% कर्मचारी का और 14% सरकार का, टोटल सैलरी का 24% जो कट के जाता है, वो सेंट्रल पॉलिसी के तहत सेंट्रल सर, राहत तो कर्मचारी को मिली ना हिमाचल में? नहीं प्रॉब्लम तो राहत मिली। मैं इस बात के लिए कांग्रेस को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि राहत उन्हें मिली। लेकिन अभी मैं झारखंड की भी बात करना चाहूंगा। झारखंड सरकार ने ये कहा है कि किसी कर्मचारी को जबकि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, पुरानी पेंशन तभी मिलेगी जब उनका कटा हुआ पैसा, चूंकि मान लीजिए आज मुझे 16 साल नौकरी करते हुए हो गया, तो हमारा 30-32 लाख रुपए एनपीएस में चला गया, जिसमें से मोटा मोटा 15-16 लाख मेरा रुपए था, 15-16 लाख रुपए सरकार का था। अब राज्य सरकार का ये कहना है जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा, मान लीजिए 2040 में मैं रिटायर होऊंगा, तो 2040 में मुझे वो पुरानी पेंशन तो देगी, लेकिन शर्त क्या है, शर्त समझिए, जो पैसा 30 लाख रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट हो गया, वो पैसे से उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 60% मुझे देगी, तो और 40% पे पेंशन देगी। तो यानी वो 30-32 लाख रुपए जितना भी हो जाएगा, उसका राज्य सरकार को कुछ नहीं जा रहा। तो जो 60% मुझे उस दिन मिलेगा, वो पैसा राज्य सरकार वापस ले लेगी, क्योंकि उसमें आधा उसका था। तब जाकर के राज्य सरकार मुझे पुरानी पेंशन देगी। तो ये जो दिख रहा है ना पुरानी पेंशन बहाल हुई, ये असल में बहाल नहीं हुई। हालांकि मंशा जरूर दिख रही है कि इस राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की कोशिश की है, लेकिन अब उन्होंने एक शर्त लगा दी कि कर्मचारी जब तक रिटायर नहीं हो जाएगा, हमसे डिमांड नहीं करेगा, और कर्मचारी जब तक उस पैसे को हमें वापस नहीं कर देगा, तब तक हम उसे ओपीएस नहीं देंगे। तो अभी भी हम शर्तों और कंडीशंस में बंधे हुए हैं वहाँ। ये कर्मचारियों का खून चूसने वाली बात बिल्कुल, ये तो बरगलाने वाली बात है। एक तरफ आप दिखा रहे हो कि हमने आपको पुरानी पेंशन दे दी, हकीकत जबकि कुछ और है। वो पैसा जो एनएसडीएल में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में चला गया, वो केंद्र सरकार के अधीन संस्था है। एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में वो पैसा जमा होता है, वो तीनों केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार अपने नियम पर अडिग है, तो वो पैसा जब हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम राज्य सरकार को देंगे कहाँ से? और जब हम राज्य सरकार को देंगे नहीं, तब तक वो हमें पुरानी पेंशन तो देगी क्या नहीं। लगता है 80-90 लाख लोग हैं जी। इसकी जो मांगे डिमांड कर रहे हैं, तो क्या लगता है वोट का छोड़ दे सकते हैं 2024 में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई? देखिए, मैं वोट का चोट में ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ। हमारी बड़ी सीधी-सी बात है, वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम खुद सरकार हैं। हम 30-35 साल के लिए आते हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं, फ़र्क इतना ही है। लेकिन दोनों मिलकर के ही देश को चलाते हैं। हम असहयोग ज़रूर करेंगे, अगर हमारी बात जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो नहीं सुनेगी, तो जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो असहयोग करेगी। इस बात के लिए हम आपसे वादा करते हैं, और असहयोग जब भी होगा, तो सरकार नहीं चल पाएगी। सरकार को अगर लगता है कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही सरकार चला सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हम सिलेक्टेड लोग सरकार को चलने नहीं देंगे।